नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 12,000 से अधिक। 2,43,000 से अधिक लोग हैं होम क्वारंटाइन। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को स्मार्टफोन तथा टैबलेट रखने की अनुमति देने को कहा। सावन पूर्णिमा के अवसर पर सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश की दी गई अनुमति। और भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज राज्य में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 11,86,203 लोग कोविड के उपचार के बाद ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 40,574 कोविड-19 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने का दर 65.76% हो गया है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.11% तक आ गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 52,972 नए मरीजों का पता लगा है। इससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 18,03,695 हो गई है। इस बीच देश में कोविड-19 संक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक 2 करोड़ से अधिक परीक्षण किए गए हैं। धनबाद जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सदर अस्पताल में 100 बेड का कोविड हेल्थ सेंटर शुरू किया गया है। उद्घाटन के बाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि जिस तरह से जिले में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसे ध्यान में रखते हुए अस्पतालों की संख्या में भी बढ़ोतरी करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। धनबाद में अभी मरीजों की संख्या 605 है। वहीं गिरिडीह जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 610, हजारीबाग में 647 और कोडरमा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 601 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट अपने साथ रखने की अनुमति देने को कहा है। कोविड रोगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकेंगे। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है, लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक
डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिवों को इस आशय का पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि उपकरणों को संक्रमण मुक्त करने और रोगियों के परिजनों से बातचीत के लिए समय तय करने के बारे में अस्पताल प्रोटोकॉल बना सकते हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को 75,000 करोड़ रुपए भेजे जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान और ई नाम जैसे कार्यक्रमों से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उत्पादन से लेकर विपणन तक सरकार हर बिंदु पर जोर दे रही है। श्री चौधरी ने कहा कि 2014 से पहले कृषि बजट लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का होता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का गठन किया जा रहा है और सरकार प्रत्येक एफपीओ को सहयोग प्रदान करेगी। स्कूल जाने वाले बच्चों को अब मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उनका हेल्थ कार्ड भी जारी किया जाएगा। सभी स्कूली बच्चों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ते का भी प्रावधान किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट गतिविधियां फिर शुरू करने के लिए सभी राज्य क्रिकेट संघों को मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही फिर प्रशिक्षण शुरू किया जा सकेगा। एसओपी के अनुसार सरकार द्वारा उपयुक्त दिशा निर्देश जारी होने तक 60 वर्ष से अधिक आयु के सहायक स्टाफ, अधिकारियों और मैदान से जुड़े कर्मचारियों तथा पहले से बीमार व्यक्तियों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को वेबिनार करने और लोगों को सभी नियमों के बारे में सूचना देनी होगी। सभी खिलाड़ियों और कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है। प्रशिक्षण पर लौटने से पहले सभी राज्यों की मेडिकल टीम को ऑनलाइन प्रश्नावली के जरिए सभी खिलाड़ियों और कर्मचारियों की पिछले 2 सप्ताह की यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करनी होगी। उन्हें आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सावन पूर्णिमा के अवसर पर आज एक दिन के लिए देवघर शहर में रहने वाले लोगों को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में ये अनुमति दी है। देवघर जिले के उपायुक्त ने दिए गए निर्देश में कहा है कि 100 लोग को ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। मंदिर में प्रवेश करने वाले लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। सभी दर्शनार्थियों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरी तरह से पालन करना होगा। भादों में मंदिर खोलने को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज पवित्र सावन महीने के अंतिम दिन और अंतिम सोमवारी को बाबा की विशेष पूजा की गई। आज सावन की पूर्णिमा और 5वीं सोमवारी को मंदिर के प्रधान पुजारी सदाशिव पंडा ने अपने सहयोगियों के साथ बाबा बासुकीनाथ की विशेष विधि से पूजा की। आज विश्व संस्कृत दिवस है। इस अवसर पर आज आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। बहुजन भाषा संस्कृत भाषा नाम का 20 मिनट का कार्यक्रम आकाशवाणी के 24 घंटे के FM समाचार चैनल 100.1 FM पर सुबह 7:10 पर प्रसारित किया गया। ये कार्यक्रम newsonair.com, ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स, न्यूज ऑन AIR के मोबाइल ऐप और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी से स्वच्छ भारत पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग ध्यान केंद्रित करते हुए देश में स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। 2014 में शुरू किए गए इस अभियान के बाद से अब तक देश भर में 10 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। इसका परिणाम ये रहा कि सभी राज्यों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को 2 अक्टूबर 2019 से खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया है।
चतरा जिले में धन रोपनी के आखिरी वक्त में कम बारिश होने के कारण कुछ क्षेत्रों में धन रोपनी का कार्य बाधित हो गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में धन रोपनी के आखिरी वक्त में मानसून की बेरुखी के कारण कुछ क्षेत्रों में धन रोपनी का कार्य बाधित हो गया है। कुछ इलाकों में तो किसान तालाब से पटवन कर जैसे तैसे धन रोपनी कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिन बारिश सब सुना जैसी स्थिति बनी हुई है। मालूम हो कि क्षेत्र में समय पर मानसून का आगमन हो जाने के कारण इस बार किसानों ने जमकर धान की खेती की है। धन रोपनी के समय भी मानसून ने किसानों का भरपूर साथ दिया है, जिसका लाभ उठाकर 80 से 85% भूभाग में किसानों ने धन रोपनी का कार्य संपन्न कर लिया। जिन क्षेत्रों में धान का बीहन विलंब से लगाया गया था, वहां बारिश के अभाव में धन रोपनी का काम फिलहाल प्रभावित हो गया है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने देश को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से शुरू किए गए रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के नाम से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत जल्द की जाएगी। इसके पूरी तरह लागू हो जाने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि राखी प्रेम, स्नेह और विश्वास का पवित्र धागा होता है, जिसे बहनें अपने भाइयों की कलाई में बांधती हैं। उन्होंने कहा कि एक विशेष त्योहार है जो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी भलाई के कार्य भाइयों की इच्छाओं को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने सभी से महिलाओं की मर्यादा और सम्मान के लिए एकजुट रहने का संकल्प लेने को कहा, ताकि वे राष्ट्र और समाज के लिए श्रेष्ठ योगदान कर सकें। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पूरे भारत और विश्व में रक्षाबंधन के अवसर पर भाई और बहन के बीच पवित्र संबंधों का सम्मान किया जाता है और ये त्योहार प्रेम तथा स्नेह के मजबूत संबंधों को दृढ़ता प्रदान करता है। राज्य भर में भाई बहनों के प्रेम का त्योहार उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। अन्य त्योहारों की तरह रक्षाबंधन पर भी कोरोना वायरस के प्रभाव का असर देखा जा रहा है। चक्रधरपुर की बहनों ने सुरक्षा कर्मियों को राखी बांधकर कोविड-19 के काल में अनोखा संदेश दिया है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर महिलाओं ने चक्रधरपुर थाना में पुलिसकर्मियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। लायंस क्लब और सामाजिक कार्यकर्ता समूह की महिलाओं ने परिवार से दूर शहरवासियों की सुरक्षा में तैनात थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारी और अन्य पुलिस जवानों को कलाई पर राखियां बांधी। वैश्विक कोरोना महामारी में अधिकतर पुलिसकर्मी अपने परिवार से लंबे समय से दूर है। चतरा जिले की बहनों ने अपने अपने घरों में खुद से बनाई राखियां सीआरपीएफ कैंप के जवानों की कलाइयों पर बांधी। इधर खूंटी जिले में भी भाई और बहनों के प्यार का पवित्र त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार रक्षाबंधन में बहनें दूर रहकर ही भाइयों के लिए राखी पार्सल के माध्यम से भेजी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कोरोना जागरूकता संदेश भी राखी के बंद पार्सल में भेजा है। रक्षाबंधन के मौके पर नकली खोआ और मिलावटी मिठाई की बिक्री की शिकायत मिलने पर राजधानी रांची में कल खाद्य विभाग की टीम ने कई होटलों और मिठाई की दुकानों में शुद्धता की जांच की। उपायुक्त के निर्देश के बाद खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मिठाई दुकानों में जाकर मिठाइयों के सैंपल लिए और प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया। जम्मू कश्मीर में सेब उत्पादकों को अधिकतम दाम प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वावधान में कृषि मंत्रालय के तहत कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना से कृषक समुदाय में अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई है और उन्हें बाजार के उन ताकतों के शोषण से बचने का मजबूत आधार मिला है जो किसानों को उपज का नुकसान पहुंचाती थी। केंद्र शासित प्रदेश के किसानों के हित में ये कार्यक्रम शुरू करने के लिए कश्मीर में सेब उत्पादकों ने केंद्र सरकार, विशेष रूप से केंद्रीय कृषि मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 12,000 से अधिक। 2,43,000 से अधिक लोग हैं होम क्वारंटाइन। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को स्मार्टफोन तथा टैबलेट रखने की अनुमति देने को कहा। सावन पूर्णिमा के अवसर पर सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश की दी गई अनुमति। और भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज राज्य भर में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।